जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें कि आज मैंने प्रीपोजिशन का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। तो आज इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक एग्ज़ाम में ये आपको काम आने वाला है। अगर आपने रूल पढ़ लिया है, आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, तो बिना प्रैक्टिस का प्रिपरेशन आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को आप आज लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही करा है। और 20 क्वेश्चन के बाद मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, जिसको कि आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सी इज़ वेरी फॉन्ड हर ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर देखना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है। तो ऑप्शन है ऑफ, विथ, फॉर और इन। जो भी प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा आप लगा के एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। आप अगर आंसर सही भी कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको रूल भी पता चलेगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑफ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कि वह जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत लव करती है, बहुत पसंद करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर फॉन्ट के साथ जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो फॉन्ट के साथ ऑफ कब कब देखने के लिए मिलेगा, तो मैं इसका रूल बता रहा हूँ। फॉन्ट ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, या तो कोई व्यक्ति रहेगा, ठीक है, या समवन, सम वन, ठीक है ना, और या फिर कोई वस्तु रहेगा, समथिंग, समथिंग, ठीक है ना। यानी कि फॉन्ट ऑफ समवन और समथिंग, मैंने ये कर दिया है कि आप कोई व्यक्ति भी रह सकता है या कोई चीज़ का शौक भी उसे रह सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगले क्वेश्चन से मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही इज़ एंग्री मी फॉर नॉट हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पर देख लीजिए, विथ है, एट है, ऑन है और टू है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। अब विथ क्यों हो जाएगा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्यों हो जाएगा, एंग्री, ANGRY, एंग्री के साथ एट भी आता है और एंग्री के साथ विद भी आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो कब आपको एंग्री लगा के साथ विद लगाना है, अब कब एट लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं चलो जो आंसर मिला मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए करा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर है। तो एंग्री के साथ लगाएंगे एंग्री विद। जब विद लगाएंगे तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एंग्री विद समवन। क्या होता है, समवन, ठीक है ना, समवन। और अगर एट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एंग्री एट समथिंग, मतलब कोई वस्तु के पर गुस्सा होना, कोई चीज़ पर गुस्सा होना, ऐट लगाएंगे। कोई व्यक्ति के साथ गुस्सा हो जाएंगे, किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि आई एम टायर्ड वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पर मैं बहुत थका हुआ हूँ कड़ी मेहनत करके। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉम, ऑफ, विद और फॉर। मैं जब भी यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करूँगा एक बार सेंटेंस के पढ़ के देख लेता हूँ कि मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखिए टायर्ड के साथ यहाँ पर दिया गया है ऑफ। देखिए ऑफ इसलिए मैंने यूज़ करा है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कड़ी मेहनत करके थक गया है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टायर्ड के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि टायर्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर टायर्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन, ऐसा हम लोग कर सकते हैं जब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। अगले क्वेश्चन को आप लोग आंसर लगा लीजिए। इससे पहले वाला क्लास आपने देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे, तभी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ अभी। और मैं इसका एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों है इसमें ऐसा लगाया गया है आपका आंसर में। क्वेश्चन ये है कि सी इज़ गुड सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी कि वह सिंगिंग और डांसिंग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा एट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, कोई स्किल हो, कोई स्किल हो, ठीक है, स्किल में अच्छा होना क्या कहलाता है कि एट लगाते हैं, गुड एट। देखिए, गुड एट समथिंग, कोई चीज़ में अच्छा होना, कोई चीज़ में अच्छा होना क्या कहलाता है, गुड एट। कोई स्किल में क्या क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्किल रहता है ना, स्किल में अच्छा होना, प्रोफिशिएंसी होना कोई भी स्किल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड एट, उस चीज़ में अच्छा होना। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एट हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ही इज एफ्रेड डॉग्स। यहाँ पर एफ्रेड के साथ क्या लग जाएगा ये देख लीजिए। तो एफ्रेड के साथ दिया गया है एट, फ्रॉम, विद और ऑफ दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर गलती करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा एफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है। कभी कभी एफ्रेड के बदला में आपको आ जाएगा फ्राइटेंड, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम आएगा, FRIGHTENED, फ्राइटेंड ऑफ भी होता है। ठीक है, जैसे एफ्रेड ऑफ होता है, फ्राइटेंड ऑफ भी होता है। या हो सकता है कि ऐसा ना हो तो स्केर्ड रहता है, स्केर्ड ऑफ। देखिए सभी का मतलब एक ही है, डरना। ठीक है ना। ही इज फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स, ही इज स्केर्ड ऑफ डॉग। तो सबके साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि दे आर इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो यहाँ पर वे लोग जो है ना न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, और आपने रूल पढ़ा होगा, इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है, तो इन लगता है। तो आपने भी इसका आंसर इन जरूर लगाया होगा। ठीक है ना। कोई चीज़ में इंटरेस्ट होना, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट इन होता है, फिक्स होता है आपका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ प्राउड हर अचीवमेंट, वह अपने अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही है, गौरवान्वित है। ठीक है ना। कोई चीज़ पर अचीवमेंट के लिए प्राउड फील करना, ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है। तो इसमें अब देखना है कि प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट लगने वाला है, उसको आपको चूज करना है इस फिल इन दी ब्लैंक के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राउड ऑफ। जहाँ भी मिले प्राउड ऑफ ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ही इज जेलस हिज ब्रदर्स सक्सेस, वह अपने भाई के सक्सेस पर, भाई की सफलता पर बहुत मतलब जेलस फील कर रहा है, जेलस है। ठीक है ना, ईर्ष्या उसे है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग ये कह रहा है। ठीक है। तो जेलस के साथ क्या लगता है, तो जेलस के साथ भी क्या लगता है, ऑफ ही लगता है। तो यहाँ पर आपने अगर ऑफ करा है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्लास को जब भी देखिएगा, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। बिना प्रैक्टिस का इंग्लिश ग्रामर में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर है, प्रैक्टिस का चीज़ है। खासकर प्रीपोजिशन ले लीजिए, ठीक है ना, वन वर्ड ले लीजिए, ये सारा चीज़ क्या है, इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है। इसलिए क्लास को जब भी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि आई एम सॉरी द इनकन्वीनियंस। अभी जो रुकावट हुई है, कोई दिक्कत हुआ है, उसके लिए मुझे माफ़ करिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा है, आई एम सॉरी, ऐसा कहता है ना, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो कोई चीज़ के लिए माफ़ी मांगना सॉरी फॉर होता है, मैंने आंसर बता ही दिया पहले ही। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर ए करा है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मतलब फॉर का यूज़ क्यों किया जाता है, रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, पछतावा। मैं देता हूँ यहाँ पर रिग्रेट बोलें, या फिर अपोलो जी बोलें, अपोलो जी बोलें। ठीक है ना, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सॉरी का यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ वरीड हर सन्स हेल्थ, वह अपने बेटे के हेल्थ के लिए बहुत चिंतित है। तो कोई चीज़ जो फ्यूचर में होने वाला है, जो नहीं दिख रहा है, आगे होने वाला है, अपने उस चीज़ के लिए जो हमारे मन में है, तो उसके साथ क्या लगता है, वॉरिड के साथ क्या लगता है यहाँ पर, तो अबाउट लगता है।
ये बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में है कि ही इज़ कैपेबल डूइंग दिस जॉब, इस काम को करने के लिए वह कैपेबल है। यहाँ पर क्या बता रहा है, वह अपना एबिलिटी बता रहा है, उसका एबिलिटी बता रहा है, उसका कितना पावर है, उसकी कितना क्षमता है, ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा आपका सही प्रीपोजिशन है, राइट प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन को इस फिल इन द ब्लैंक के लिए चूज कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कैपेबल के साथ क्या लगता है, तो ऑफ लगता है। याद रख लीजिएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, किस चीज़ में कितना क्षमता है ये दिखाने के लिए कैपेबल ऑफ लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ कॉन्फिडेंट हर एबिलिटी, वो अपने एबिलिटी, अपनी योग्यता के ऊपर, उस पर बहुत ज़्यादा उसको भरोसा है, उसका अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ इन लगता है, ये फिक्स में लगता है आपका, ठीक है। तो अभी आज मैं जितना सारा क्लास लाया हूँ ना, इस क्लास में ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप प्रीपोजिशन में अच्छे कर पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन को कीजिए। मेरे आंसर करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि आई एम ग्रेटफुल योर हेल्प। आई एम ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए, मैं आपके हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्रेटफुल के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है, ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ग्रेटफुल फॉर समथिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, ठीक है ना, कोई चीज़ के प्रति। यहाँ पर लिख लीजिए यूज्ड टू एक्सप्रेस, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू समवन, ठीक है ना, कोई किसी चीज़, किसी के प्रति, समवन, ठीक है ना, यानी कि यूज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू समवन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। आगे दिया गया है कि ही इज़ डिसअपॉइंटेड द रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट के प्रति, रिजल्ट जो उसका आया है ना, उससे बहुत क्या है, उदास है, उदास हो गई है, ठीक है ना, हो गया है, ठीक है। तो ही इज़ डिसअपॉइंटेड, एक बार पढ़ कर देख लीजिए, जो आप यहाँ पर आंसर देंगे ना, अगर डॉट लग रहा है तो यहाँ रख के एक बार सेंटेंस को थॉरली पढ़ के देख लीजिए। तो क्या होता है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से, तो रिजल्ट से ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए किसी चीज़ के प्रति, ठीक है ना, तो आपको विथ का यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाता है। आगे है कि सी इज एक्साइटेड दी अपकमिंग ट्रिप, अपकमिंग ट्रिप, जो अभी ट्रिप आने वाला है, कहीं घूमने जाएगा, उससे वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो, ठीक है ना। तो सी इज एक्साइटेड, सी इज एक्साइटेड के बाद क्या आएगा, तो यह आ जाएगा आपका अबाउट। जैसे देखिए यहाँ पर अबाउट का, इस अबाउट का मैंने इससे पहले भी यूज़ करा है इसी क्वेश्चन में। देखिए सी इज़ वरीड अबाउट फॉर हर डॉटर कह सकते हैं, डॉटर्स हेल्थ कह सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि जो चीज़ अभी मेरे मन में है, अभी हुआ नहीं है, उस चीज़ को हम लोग चिंता करने के लिए एक्साइटेड, उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ किया जाता है उस कंडीशन में, यानी कि अबाउट ये आने वाला ट्रिप है, उसके सन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, सन्स हेल्थ ना, अब उसके हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा, इसीलिए यहाँ पर उस कंडीशन में आपको अबाउट का ही यूज़ करना पड़ता है। आगे दिया गया है कि आई एम फैमिलियर दिस प्लेस, मैं इस प्लेस से बहुत फैमिलियर हूँ। तो फैमिलियर के साथ क्या लगता है, फैमिलियर के साथ लगता है आपका विथ लगता है, क्या लगता है, फैमिलियर के साथ विथ का यूज़ किया जाता है। आई एम फैमिलियर विथ दिस प्लेस, इस प्लेस से मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ। आगे दिया गया है कि ही इज़ गिल्टी स्टीलिंग द मनी, ही इज़ गिल्टी। अब देखिए यहाँ पर कि यानी कि ये मनी चुराने के लिए वह दोषी है, तो गिल्टी के साथ क्या लगेगा, तो गिल्टी के साथ लग जाएगा आपका गिल्टी ऑफ, यानी कि ही इज़ गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द मनी, यानी मनी चुराने के लिए वह उसे दोषी ठहराया गया है, तो गिल्टी ऑफ आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि ही इज़ होपफुल फाइंडिंग अ जॉब, तो सी इज़ होपफुल मतलब कि वह आशा में है, ठीक है ना, अपने वह आशा कर रही है, ठीक है ना, थीस वह आशावादी है, उम्मीद कर रही है,
ये जॉब पाने के लिए, ठीक है ना। तो होपफुल के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है, ठीक है। आगे दिया गया है कि आई एम इम्पेशेंट वेटिंग। अब देखिए इस वेटिंग के लिए, इंतज़ार के लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ। तो इम्पेशेंट के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, ऑप्शन में से देख लीजिए, विद एट ऑफ, इनमें से विथ हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आई एम इम्पेशेंट विथ वेटिंग, ठीक है ना। इंतज़ार करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका हूँ, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में विद दिया गया है। आगे है कि ही इज़ काइंड एवरीवन, यानी कि वह क्या है, मतलब सभी के लिए क्या है, काइंड है, मतलब कि दयालु है, सभी के लिए अच्छा है वह। तो क्या आता है, काइंड टू एवरीवन, टू एवरीवन। देखिए टू यहाँ पर क्यों दिखाया गया है, किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ की ओर, ठीक है ना। ये दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, उसका झुकाव दिखा रहा है सभी की तरफ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन टू यहाँ पर शो कर रहा है। तो सी इज काइंड टू एवरीवन, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि सी इज लोयल हर फ्रेंड। तो यहाँ पर लोयल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और भी जो कुछ क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।